गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम हिंदी ग्रामर चैप्टर 13 क्रिया विशेषण स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 71 पर स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द में ही क्रिया विशेषण चैप्टर है। तो सबसे पहले देखिए अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होते हैं वो देखिए। प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो? विकारी और अविकारी शब्द। अब विकारी और अविकारी शब्द क्या होते हैं वो देखिए। विकारी शब्द वे होते हैं जो वाक्य में प्रयोग किए जाने पर अपना रूप बदलते रहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विकारी शब्द हैं। विकारी शब्द क्या है? वाक्यों में प्रयोग किए जाने पर अपना रूप बदल लेते हैं। अब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये सब क्या है? विकारी शब्द है। अब अविकारी शब्द क्या होते हैं वो देखिए। अविकारी शब्द वे होते हैं जिनका रूप नहीं बदलता। इन्हें अवयव शब्द भी कहते हैं। अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ये क्या है? अविकारी शब्द के प्रकार हैं। अब अविकारी शब्द सबसे पहले हेडिंग क्या दी हुई है चैप्टर के स्टार्टिंग में? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण है। तो सबसे पहले अब ये वाला कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे हम? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में क्या है वो देखिए। जैसे एग्जाम्पल में नीचे देखिए, मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ, प्रीति मंद मंद मुस्कुरा रही है, हाथी धीरे धीरे चलता है। अब उपयुक्त वाक्यों में प्रतिदिन, मंद मंद और धीरे धीरे क्रमशः शब्द क्रमशः क्या है? पढ़ना, मुस्कुराना, चलना। क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं। अब क्रियाओं की विशेषता कैसे बता रहे हैं? देखिए मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ, वो पढ़ता तो है, प्रतिदिन मतलब रोज पढ़ता है। प्रीति मुस्कुरा तो रही है लेकिन मंद मंद, धीरे धीरे मुस्कुरा रही है। हाथी धीरे धीरे चलता है, उसकी कैसे चलता है हाथी? धीरे धीरे। तो ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। तो ये सब क्या? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्रिया विशेषण के भेद देखिए। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये सब क्या है? क्रिया विशेषण के भेद हैं। सबसे पहले देखिए कालवाचक क्रिया विशेषण। अब कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? काल मतलब समय। जो शब्द क्रिया के काल या समय संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। कालवाचक मतलब समय का बोध कराते हैं। जैसे रमेश कल आया था, क्या बता रहा है? कल के लिए बता रहा है, कल का टाइम बता रहा है कि रमेश कल आया था, वह प्रतिदिन जाता है, वह अभी यहाँ आएगा और तुम दिल्ली कब जाओगे। ये सब क्या बता रहे हैं? टाइम बता रहे हैं। नीचे देखिए कुछ अन्य क्रिया विशेषण शब्द है। क्रिया विशेषण के अन्य शब्द कौन से हैं देखिए। तत्काल, शीघ्र, पीछे, तदंतर, कई बार, निरंतर, तभी, अब जब, तब, यदा कदा, अभी, फिर, कभी आदि। ये सब क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण के शब्द दिए गए हैं।